हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हाय, वेलकम टू जैसी क्लासेस। हाय, आई एम पवन। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 9th का वही चैप्टर फर्स्ट मैथ्स का नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले लास्ट वीडियोस में 1.2 1.1 दोनों करा चुका हूँ। होप सो आप लोगों ने देखी हो। अगर नहीं देखी हो तो आई बटन पर जा करके उसको देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। उससे भी पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको दिया हुआ, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आई बटन पर उसका भी लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोनों वीडियो को देखिए, एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। स्टार्ट करते हैं, चलिए। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स फ्रॉम द से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल्स एक्सपेंशन ईच ऑफ। आपको पहले क्वेश्चंस में सिर्फ ये बताना है कि ये नंबर जो है वो डेसिमल में टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एन एग्जांपल 36/100 दे रखा। ये कैसा क्वेश्चन है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भी मैंने नंबर सिस्टम में बताया हुआ है कि बेसिक टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। दोबारा समझ लीजिए इस बात को। टर्मिनेटिंग में अगर दो तरह से आइडेंटिफाई होता है, इसको इससे डिवाइड करके देखो। अगर डिवाइड पूरी तरह कंप्लीट हो रहा है, मतलब पॉइंट के बाद डिजिट जो डेसिमल्स में आ रही है वो कंप्लीट खत्म हो जाए, डिवाइड पूरा कंप्लीट हो जाए, तो टर्मिनेटिंग है। और खत्म ही नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, डिवाइड चलता ही जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। इसको डिवाइड करूंगा तो 0.36 डिवाइड कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा हुआ ये, टर्मिनेटिंग। क्लियर। या फिर एक और तरीका, 36/100 ही है, डिनोमिनेटर के फैक्टर कर दो। अगर मैं 100 का एलसीएम लेके फैक्टर करता हूं तो 2 से ये 50 टाइम, 2 से 25 टाइम, 5 से 1 टाइम, सॉरी 5 टाइम और 5 से 1 टाइम। यानी डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 × 2 × 5 × 5। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर डिनोमिनेटिंग प्लेस पर या तो पूरी तरह 2 आ जाए या पूरी तरह 5 आ जाए या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर, समझ लीजिए, ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन क्या है, 2 और 5 पर। 2 और 5 के अलावा कोई और आ गया तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। समझ में आ गया। तो आगे के क्वेश्चन देखिए, आप आसानी से बता सकते हैं वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1/11। एक तरीका तो वही डिवीजन से आसानी से पहचान सकता हूं, 2 और 5 से तो एक्स्ट्रा ही है, 11 से ही जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। अदरवाइज दूसरा तरीका है, डिवाइड करके देखो। पॉइंट अगर कंप्लीट हो जाता है, पॉइंट के बाद वैल्यू डिवाइड करके देखता हूं चलती जाती है, तो ये नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एक चेक करके देखते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं 11 का डिवीजन करता हूं 1 से। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, अभी भी नहीं जा रहा, 0 लगाया, 0 बढ़ाया, 9 टाइम गया, 99 आ गया, 1 आया, पॉइंट तो लगा हुआ है, 0 बढ़ा दिया, अब कुछ नहीं हो सकता, फिर एक 0 बढ़ाया, फिर 0, फिर 9 टाइम गया, फिर 99 आ गया, फिर 1 बचा। ये तो वही प्रोसेस चलता जा रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, 0.09 के ऊपर बार 09 चलता ही जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। कंप्लीट हो गया, टर्मिनेटिंग नहीं, कंप्लीट हो रहा, चलता ही जा रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। इज इट क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है 1/7 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0.142857। 0.142857 ये दे रखी है। इसके बाद इन्होंने कहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अब हमें डिवाइड नहीं करना, तो बताना है 2/7 की वैल्यू कितनी है, 3/7 की वैल्यू कितनी है। मुझे 2/7 बताना है, कितना होगा। कुछ मत कीजिए, 2/7 को क्या लिख सकता हूं, 2 × 1/7, क्योंकि उसने डिवाइड करने की तो मना की हमसे, मल्टीप्लाई की तो नहीं मना की। 2
1/7 यानी 2 और 1/7 की वैल्यू तो उसने ऑलरेडी दे रखी है 0.142857 मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आएगा 0.285714। क्लियर एवरीवन। इसी तरह मैं 3/7 निकाल सकता हूं। 3/7 मतलब 3 मल्टीप्लाई 1/7। 1/7 की वैल्यू दे रखी है 3 × 0.142857 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सेकंड क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में पूछा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q, P एंड Q आर इंटीजर्स, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। देखिए हमें क्या करना है, कोई एक नंबर दे रखा है जिसको हमें किस फॉर्म में लाना है, P/Q यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में लाना है, और उसने क्लियरली बोल रखा है Q इज नॉट इक्वल 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, इस फॉर्म में लेके आना है। नंबर दे रखा है 0.6 को इस फॉर्म में लेके आओ। क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए कि पॉइंट के बाद कितने नंबर, इसके ऊपर बार और लगा हुआ है। बार का मतलब होता है बार बार, मतलब जो चीज बार बार रिपीट हो रही है वही बार, ठीक है। तो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट x की वैल्यू यही, इसको ओपन कर देते हैं। 6 पे बार है मतलब 6 6 6 6 डॉट 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 आगे तक बढ़ता जा रहा है। इसे बना दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने लेट किया, इसे एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बार, ये देखिए कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, एक एक डिजिट रिपीट हो रही है, यानी पॉइंट के बाद ये बार कितने नंबर पे था, एक ही डिजिट पे था, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट पे हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट से हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जितनी डिजिट पे बार है उतने टाइम्स वाले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहां एक डिजिट पर बार था तो मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, मैं 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ। इसका करूंगा तो 10x और इसका करूंगा 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 मल्टीप्लाई 0.6666 डॉट डॉट, यानी कि 10x इज इक्वल्स टू, इसका करूंगा तो 6.6666 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर सेकेंड। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया वो हमने सेकेंड इक्वेशन बना ली, मल्टीप्लाई करने से पहले जो था फर्स्ट बना दिया। अब क्या करेंगे, सेकेंड में से माइनस कर दूंगा फर्स्ट को, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करते। तो बेटा ध्यान रखिएगा, लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड माइनस करेंगे, राइट हैंड में से राइट हैंड माइनस करेंगे, दोनों बराबर। लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड माइनस करूंगा तो 10x लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ है, इधर क्या है माइनस का x, 10x में से x गया, लेफ्ट हैंड का काम खत्म। अब राइट हैंड का, राइट हैंड में से इस वैल्यू 6.6666, ये तो चलता ही जा रहा है, डॉट डॉट करके लिख दिया, माइनस 0.6666, ये भी चलता जा रहा है। 10x में से x लेस करूंगा तो बचा 9x इज इक्वल, एक देखिए पॉइंट के बाद सारे 6 हैं, पॉइंट के बाद सारे 6 है, 0 बचा, यानी क्या बचा, 6 में से 0 लेस करूंगा तो 6 आ गया। पॉइंट के बाद के सारे नंबर, पॉइंट के बाद के सारे नंबर एक तरह से कट गए, 6 में से 0 लेस करा तो 6 आ गया। x की वैल्यू निकालूंगा तो 6/9, यानी x इज इक्वल क्या आया 6/9। देखिए ये p और q के फॉर्म में आ गया, q यहां पर 0 तो नहीं है, आंसर यही आपका आंसर। समझ में आ गया। इतना ध्यान रखना है, बार जितनी भी डिजिट पे, एक डिजिट पे है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट पे 100, 3000, इस तरह बढ़ते जाएंगे और उसी नंबर से मल्टीप्लाई हम करेंगे। इसके आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चंस इसी तरह हैं, सेकंड थर्ड जो भी है आप करके देखिए, ट्राई कीजिए। चलिए इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 करके छोड़ दिया इन्होंने भी, इन द फॉर्म ऑफ P/Q। सरप्राइज, बिल्कुल क्लियर यही दे रखा है कि इन्होंने दे रखा है 0.9999 डॉट डॉट डॉट, इसको P/Q के फॉर्म में लेके आइए, जैसा अभी करा वैसे ही सेम करना है। एक बार और बताता हूं, मैंने क्या किया, लेट x इज इक्वल ये मान लिया। अब देखिए एक ही डिजिट है, बार बार रिपीट हो रही है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। तो मैंने एक डिजिट रिपीट हो रही है 9999, तो मतलब 1 डिजिट ही तो रिपीट हो रही है, तो 10 से मल्टीप्लाई बाय 10
बोथ साइड, दोनों साइड में मैं 10 से बढ़ता हूँ, तो 10x इज इक्वल, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 9.999, एक नंबर आगे आ जाएगा। क्लियर? ये इक्वेशन नंबर सेकंड, जैसे पहले किया था सेम वैसे ही कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, 10x में से x लेस करेंगे, 10x माइनस x, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस कर दिया, इक्वल राइट हैंड साइड 9.999 डॉट डॉट डॉट, ऊपर क्या है 0.9999, बीच में माइनस का साइन। बेटा देखो पॉइंट के बाद 999, पॉइंट के बाद 999 कट जाएंगे, क्या बचा 9 में से 0 लेस करूंगा तो 9 बचा, और इधर क्या आ गया 10x में से यानी कि 9x, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, अब 1 को लिख सकता हूँ P/Q के फॉर्म में, तो 1/1 लिख दो, आंसर 1 ही रहेगा। क्लियर बेटा? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्लियरली दे रखा है कि हमें कोई एक ऐसा एग्जाम्पल अपने मन से बनाना है जो क्या हो, जो P/Q के फॉर्म में हो, दूसरी चीज वो टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, कोई भी अपने मन से नंबर आप लिख सकते हैं। तो देखिए टर्मिनेटिंग में तो एक तरीका मैंने बताया था, नीचे डिनोमिनेटर पे या तो 2 लगा दो या 5 लगा दो या दोनों का कॉम्बिनेशन लगा दो, आंसर आ जाए। कोई भी नंबर लिख लीजिए, मान लीजिए मैंने लिख लिया 3/2, 2 डिवाइजन में टर्मिनेटिंग होगा, डिवाइड करके देखेंगे तो जाहिर सी बात है 1.5 टाइम जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद लिख के देख सकते हैं, जैसे मैं लिखूं कोई भी एक और नंबर ले लो, चलिए 2/5 लेते हैं, इसका डिवाइड करूंगा, डिनोमिनेटर प्लेस पे 5 है, डिवाइड करूंगा 0 5 4 जा कंप्लीट। ठीक है, या दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, कोई एग्जांपल मान लो मैंने लिख दिया 17/10, तो 10 क्या है 2 और 5 दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि आंसर क्या आएगा 1.7, जब भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक ऐसा रेशनल नंबर बता सकता हूं जो एक टर्मिनेटिंग है और P/Q के फॉर्म में है। आप और भी एग्जांपल लिख सकते हो, मान लो 25/5 लिख सकते हो, 31/2 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो जिनमें नीचे 2 5 या 2 और 5 दोनों के कॉम्बिनेशन आ जाए, वो सारे के सारे टर्मिनेटिंग होंगे। क्लियर एवरीवन? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करके चलते हैं। राइट 3 डेसिमल्स ऑफ द एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के कोई 3 एग्जांपल्स देने हैं, सिंपल है भाई, कुछ मत करो, एक काम करो 0.14576 अपने मन से पीछे नंबर नॉन रिपीटिंग नंबर लगा करके छोड़ दो, डॉट 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 डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और मन से लगा दो 0.1046101010 ऐसे लगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और आपका मन करे जैसे पाई की वैल्यू है 3.1416 कुछ करके लगाते जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसे नंबर जिनका एंड ही ना हो रहा हो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में 3 एग्जांपल देने थे, लगा दिए, आपका और मन करे और लगा दो। क्लियर एवरीवन? चलिए उसके आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिफरेंस इरेशनल नंबर बिटवीन देम। आपको 3 इरेशनल नंबर बताने हैं जो किन किन के बीच में हो, 5/7 और 9/11। जो 5/7 और 9/11 के बीच में हो, और तीनों की तीनों कैसे हो, इरेशनल नंबर हो। तो इसका इसमें डिवाइड करूंगा 714,285, इसका इसमें डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड करके आप चेक कर लीजिएगा 0.81। ये दोनों मैंने डिवाइड करके देख ली। अब इनके बीच में मुझे नंबर लिखने हैं, तो भाई देखिए 7 1 से बड़ा हो और 8 1 से छोटा हो, ऐसे कोई से भी नंबर लिख लो। 3 लिखने हैं, मैंने लिख दिया 0.72425 अपने मन से। एक और लिख दो 0.741564, एक और लिख दो 0.781954, जो भी आपका मन करे। देखो 7 1 से ज़्यादा है, 8 1 से सारे कम हैं, मतलब इनके बीच में ही आ रहे होंगे। कंप्लीट। अपने मन से और 2-4 नंबर लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, बहुत सारे नंबर निकल गए इसके अंदर इन दोनों के बीच में।
इसके बाद बात करते हैं लास्ट में आप लोग इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि रेशनल और इरेशनल बताने हैं आपको कि रेशनल कौन से हैं और इरेशनल कौन से। इतना समझ लीजिए, जो वैल्यू रूट के अंदर है, पहले तो एक लाइन को समझो, जो वैल्यू रूट के अंदर है और उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता वो इरेशनल कहलाती है। रूट के अंदर है, परफेक्ट स्क्वायर निकल गया तो रेशनल कहलाएगी। जैसे रूट 23, पहला ही क्वेश्चन है, क्या 23 का रूट निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्या है ये? इरेशनल। ठीक है। जैसे दे रखा है √225, √225, इसका रूट निकल जाएगा, ये 15 का रूट है, तो ये कैसा हो गया? रेशनल। उसके बाद दे रखा है 0.3796, 0.3796, ये कैसा है? अब आप कहोगे सर ये तो इरेशनल लग रहा है। बिल्कुल नहीं लग रहा, ये रेशनल इरेशनल समझो, ये कंप्लीट खत्म हो गया ना, इसके आगे नहीं जा रहा होगा। अगर जा रहा होता तो वो डॉट डॉट लिखता। ये कंप्लीट फिनिश्ड हो गया, इसका मतलब ये रेशनल है। मैंने कहा था रेशनल इरेशनल में या टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में भी ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपका कंप्लीट खत्म हो गया तो मतलब रेशनल, कंप्लीट खत्म नहीं हुआ तो इरेशनल। यहाँ ये कैसा हो गया? रेशनल हो गया। क्लियर। उसके बाद दे रखा है 7.478 और डॉट 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 छोड़ रखा है, मतलब ये खत्म नहीं हुआ होगा ना बेटा, और चल रहा है और डिवीजन चलता जा रहा है। कैसा हो गया? इरेशनल। इसके बाद एक और दे रखा है 1.1010001000100 बढ़ाता चला जा रहा है, एंड ही नहीं कर रहा उसका, ये भी इरेशनल। क्लियर? समझ में आ गया रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है? तो होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।